हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे जो घटना चक्र की समसामयिक पब्लिकेशन से आती है, जिसका कि नाम है करंट अफेयर्स पॉइंटर। इसका ये जो ईयरली संकलन आया है, जिसको कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक इसमें अपडेटेड दिया गया है। तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंटर सीरीज है। तो इसमें पॉइंट वाइज आपको करंट अफेयर्स दी हुई हैं, जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक की हैं। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं, यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य के जो भी करंट नोट्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो नए गठित जिले हैं उनके नाम क्या हैं। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सारनगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़ और होईखादन, गांडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती। टोटल इस टाइम पर छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हो चुके हैं। तो टोटल आपसे पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है कि नए कितने जोड़े गए। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। सेकंड आता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कुल कितनी है। तो ये है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस सेना के नए ध्वज का यानी कि नए फ्लैग का अनावरण किया गया है। तो वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने अपने नए फ्लैग का इनाग्रेशन किया और ये 2 सितंबर 2022 को किया गया है। नया ध्वज जो है यानी कि नया जो फ्लैग है वो किससे प्रेरित है। ये छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। नए ध्वज का अनावरण किसने किया। तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट देखते हैं हम, 17वें प्रवासी दिवस की मेज़बानी किस शहर द्वारा की जाएगी। तो प्रवासी भारतीय दिवस पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को, गांधी जी के अफ्रीका से इंडिया लौटने की खुशी में। और जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा ये इंदौर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में। यह आयोजन कब किया जाएगा, जनवरी 2023 में। नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की ये योजना है, ये किस स्टेट में अप्रूवल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये कार्ड इशू किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो इसको अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट आता है कि परिवार कल्याण कार्ड जो होगा ये कितने अंकों का फैमिली आई कार्ड होगा। तो ये 12 अंकों का होगा। इसकी जो नंबर होगा, सीरियल नंबर, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा वो 12 अंकों का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। ये 20 अगस्त को निर्णय लिया गया और ये शहीद भगत सिंह के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम, इस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया है। तो ये वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक पंच प्रण का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट आता है, 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये 76 इंडिपेंडेंस डे था। नॉर्मल सा क्वेश्चन फिर से वही है कि स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने वर्ष हो गए। तो ये 75 वर्ष हो गए। 76 हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया था। नेक्स्ट आता है, 76 इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर शांतिकाल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, जिसको कि कीर्ति चक्र बोलते हैं, इससे किसे सम्मानित किया गया। तो इसे सम्मानित किया गया नायक देवेंद्र प्रताप सिंह। कीर्ति चक्र मिला है नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है। तो 8वीं बार जो शपथ ली वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में असम और किस राज्य की सरकार ने सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। तो असम और जो मिजोरम का था वो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए एक समाधान, एक सॉल्यूशन निकाला गया और उस पर दोनों लोगों ने एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है। नेक्स्ट आता है, असम और मिजोरम कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं। तो ये 164.6 164.6 किलोमीटर की असम और मिजोरम के बीच में जो लाइन है, जो बॉर्डर है, वो डिस्प्यूटेड थी पहले और उसको अब सॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है आपस में। नेक्स्ट आता है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं। तो ये है जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है 14th। तो एक तो आप लोग सीरियल याद रखेंगे, दूसरा इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 कब से लागू किया गया। ये 4 अगस्त 2022 से लागू किया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, ये 2022 के नाम से है और इसको 4 अगस्त 2022 से इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट आता है, सद अधिनियम किस अधिनियम का स्थान ले लेगा। बंदी की शनाख्त अधिनियम, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 था, इसकी ये स्थान ले लेगा। कौन सा,
द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो है 2022, ये अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 का स्थान ले लेगा और ये 4 अगस्त 2022 से प्रभावी हो गया है, यानी कि लागू हो गया है। तो याद रखेंगे, इसका पुराना नाम था द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, इसकी जगह पर अब ये द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 बनाया गया है। नेक्स्ट आता है, किस राज्य ने अपने एक जिले का नाम बदलने हेतु तो आदेश जारी किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश ने किस जिले का नाम बदला है? तो ये इसका नाम था कोनसीमा जिले। कोनसीमा जिले का नाम बदलकर अब कर दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला। डिस्ट्रिक्ट का नाम आंध्र प्रदेश ने बदला है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये, कोनसीमा। अगर पूछा जाए कौन सा तो कोनसीमा, आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा राइमिंग वर्ड है, उससे आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कोनसीमा जिला है, इसका नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों का सृजन करने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने की है। पश्चिम बंगाल ने नए 7 जिले बनाने की घोषणा की है। टोटल पश्चिम बंगाल में अब नेक्स्ट है कि 7 नए जिले के साथ पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। तो अभी हमने पीछे देखा था झारखंड ने नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन किए हैं और ये पश्चिम बंगाल ने किए हैं। नेक्स्ट आता है, किस राज्य ने वर्ष 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की? तो ये केरल ने की है, 61 दिनों तक बैठकें आयोजित की हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर उड़ीसा रहा है। और यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एक संस्था है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। केरल ने सबसे ज़्यादा अपनी विधानसभा की बैठकें आयोजित की और दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। नेक्स्ट आता है, कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित .5140 का नाम 30 जुलाई 2022 को बदलकर क्या रख दिया गया है? कारगिल में एक ये पॉइंट था .5140, इसका नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है, गन हिल। नेक्स्ट देखते हैं, नया नामकरण जो किया गया है गन हिल के नाम से, ये किस सैन्य ऑपरेशन के सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया है? तो ये ऑपरेशन विजय जो था उसके सम्मान में किया गया है। नेक्स्ट आता है कि नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के सीमा विवाद समाधान से संबंधित है? नामसाई डिक्लेरेशन लेटर जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नामसाई जिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसको समाप्त करने के लिए नामसाई डिक्लेरेशन लेटर जारी हुआ है। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया? तो ये बिहार की। बिहार विधानसभा के 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके संबंध में प्रधानमंत्री जी द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया? तो ये नई संसद भवन की छत पर लगाया गया है अशोक स्तंभ, इसका अनावरण किया गया 11 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है? ये कांस्य धातु से है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, ये कांस्य धातु से है और इसका जो वेट है वो 9500 किलोग्राम है लगभग और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। तो ये तो हो गया अशोक स्तंभ से संबंधित फैक्ट्स। नेक्स्ट आता है, भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई है बालिका पंचायत पहल। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में किसकी अगुवाई वाली न्यायाधीशों की पीठ ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो ये हैं एल नागेश्वर राव। ये न्यायाधीश हैं, इनकी मतलब अध्यक्षता में एक पीठ बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कि यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट आता है, औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो औरंगाबाद का तो नाम बदलकर कर दिया गया है संभाजी नगर और उस्मानाबाद का हो गया है धाराशिव। ये दोनों ही राज्य महाराष्ट्र स्टेट में स्थित हैं। ये दोनों ही जो सिटी हैं वो महाराष्ट्र स्टेट में स्थित हैं। तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव। नेक्स्ट आता है, विप्लव कुमार देव के इस्तीफे के पश्चात त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो ये है माणिक साहा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, माणिक साहा हैं, ये त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और ये किसकी जगह पर बने हैं? ये विप्लव कुमार देव की जगह बने हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया था। नेक्स्ट आता है, परिसीमन आयोग जिसको कि डेलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया? तो ये जम्मू कश्मीर का परिसीमन आयोग गठित किया गया था और उसके जो रिकमेंडेशन आई उसको मतलब प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट आता है कि इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये रंजन प्रकाश देसाई थे, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के
पूर्व न्यायाधीश थे रंजन प्रकाश देसाई। इनकी अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है कि अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी होगी, तो कुल 90 होगी। इसमें जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र होंगे, जम्मू में होंगे 43 और कश्मीर में होंगे 47 टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र होंगे। और ये जो परिसीमन आयोग का जो कमेटी थी उसका अध्यक्ष थे रंजन प्रकाश देसाई। नेक्स्ट आता है जम्मू एवं कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो टोटल है 90 में से 9 यानी कि 1/10 1/10 जो है, यानी कि 9 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किए गए हैं। नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट आता है किस राज्य में नए जिलों का गठन किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश में भी किया गया। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है भारत निर्वाचन आयोग ने किन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा की, 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर। ये 5 राज्य थे, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है ये विधानसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित हुई, 10 फरवरी से 7 मार्च तक। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पूछी जाती है, बस ये याद रखेंगे कि किन किन राज्यों में इलेक्शन हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ, तो ये 7 चरणों में हुआ। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने, ये भगवंत मान बने हैं, ये आम आदमी पार्टी के हैं। नेक्स्ट आता है लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये प्रमोद सावंत बने हैं। नेक्स्ट आता है दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ली गई है। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के भी मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है और 4 राज्यों में लगातार सेकेंड टर्म के लिए चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका भी दूसरा कार्यकाल रहेगा ये। तो सिर्फ पंजाब ऐसा स्टेट है जिसमें नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान आम आदमी पार्टी के। बाकी गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश, इसमें सभी को सेकेंड टेन्योर यानी कि दूसरा कार्यकाल मिला है। नेक्स्ट आता है भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने स्थानों का नाम बदलने की मंजूरी प्रदान की है, तो मध्य प्रदेश में 3 स्थानों का नाम बदलने के लिए मंजूरी प्रदान की है भारत सरकार ने। 3 स्थान कौन से, होशंगाबाद नगर का नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कर दिया गया है कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम कर दिया गया है माखन नगर। तो मध्य प्रदेश के ये 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बदलने के लिए अप्रूवल दे दिया है। होशंगाबाद, नर्मदापुरम, शिवपुरी, कुंडेश्वर धाम, बाबई और का नाम माखन नगर। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, तो ये जम्मू और कश्मीर है। नेक्स्ट आता है पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किस चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया, तो ये शेरा था इसका शुभंकर। नेक्स्ट आता है किस राज्य सरकार ने चिंतामणि पद्म नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये आंध्र प्रदेश में इस नाटक का मंचन हुआ करता था, चिंतामणि पद्म नाटकम या फिर चिंतामणि आप लोग याद रख सकते हैं। इस पर प्रतिबंध लगा दिया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, कल्लाकुरी नारायण राव द्वारा ये लिखा गया था और आंध्र प्रदेश स्टेट में इसका मंचन होता था और इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट आता है यूपी सरकार ने किस जिले के 4 वन गाँवों को राजस्व गाँव घोषित कर दिया है, तो ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट के 4 वन गाँव हैं जिनको कि यूपी गवर्नमेंट ने राजस्व गांव घोषित किया है। तो बहराइच आप लोग डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखेंगे। टोटल कितने गांव हैं, तो वो 4 हैं। नेक्स्ट आता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाली चुनाव खर्च की सीमा की घोषणा किसके द्वारा की गई, ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। मतलब जो संसदीय बड़े राज्यों के संसदीय चुनाव होंगे उसमें वो 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, पहले ये 70 लाख रुपए थी। और जो छोटे राज्यों के संसदीय चुनाव होंगे उसमें वो 75 लाख रुपए कर सकते हैं, जो कि पहले 54 लाख हुआ करती थी। तो यानी कि 70 से 95 हो गया है बड़े राज्यों के लिए और 54 से 75 हो गया है छोटे राज्यों के लिए संसदीय चुनाव, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो भी रहेंगे। आगे देखते हैं जो विधानसभा चुनाव होते हैं बड़े राज्यों में 28 से 40 कर दी गई है ये सीमा, और जो छोटे राज्य हैं उसमें विधानसभा चुनाव के लिए 20 से 28 कर दी गई है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सेम इसी तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया है, तो ये दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये बक्करवाला गांव जो है न्यू दिल्ली में, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आता है दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया, ये भी दिल्ली विधानसभा द्वारा ही पारित किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड सरकार ने कौन से 4 नए ज़िले बनाए हैं। नागालैंड सरकार ने 4 नए ज़िले बनाए हैं, टोटल 16 हो गए हैं। ये हैं शाटमोर, तेनसिम्न्यू, न्यूलैंड और चुमुकेडिक। ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट हैं। नागालैंड गवर्नमेंट ने नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं हमारे पास अब नागालैंड में 16। नेक्स्ट आता है किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है। ये है पंजाब गवर्नमेंट। आप लोग जगन्नाथ रथ यात्रा से उड़ीसा आपको ऑप्शन में मिलेगा, उड़ीसा नहीं लगाइएगा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में विवाह हेतु महिलाओं की न्यूनतम आयु को कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव दिया है। तो ये 21 वर्ष रखने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट आता है सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा सामान्य वर्ग आयोग एक गठन किया जाएगा, इसकी अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट आता है किस राज्य ने अपने 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने 2 डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की घोषणा की है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से होंगे मध्य प्रदेश के, भोपाल और इंदौर। यूपी में ऑलरेडी 4 डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नरेट सिस्टम है। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है। तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। नेक्स्ट आता है कक्षा 1 से 10 तक पंजाबी भाषा को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये पंजाब है। नेक्स्ट आता है 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में भारत द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, जिसका फोकस देश कौन सा था। फोकस देश था अफगानिस्तान। फोकस देश था इसका अफगानिस्तान। क्षेत्रीय यानी कि रीजनल सिक्योरिटी समिट जो आयोजित किया गया उसमें अफगानिस्तान फोकस कंट्री रहा था। 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के निर्माण की मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है। मेघालय में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसका नाम है पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स। नेक्स्ट आता है 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर परिसर में किनकी प्रतिमा एवं समाधि का अनावरण किया। तो ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा और समाधि, इन दोनों का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर परिसर में। आदि शंकराचार्य किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये अद्वैतवाद के थे। नेक्स्ट आता है प्रतिवर्ष 17 सितंबर को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा था। सामाजिक न्याय दिवस किस स्टेट ने डिक्लेयर किया है कि 17 दिसंबर को हर साल वो सामाजिक न्याय दिवस मनाएंगे। तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है द्रविड़ आंदोलन के जनक जिनकी जयंती 17 सितंबर को तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वो है ईवी रामास्वामी पेरियार। नेक्स्ट आता है गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ किसने ली। तो ये भूपेन पटेल ने ली। तो इस तरीके से दोस्तों जो नेशनल करंट अफेयर्स थे वो हमने इस वीडियो में कवर किए। आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को मैं लेके आऊँगा। तब तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।